नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। संसद परिसर में आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति ने अडानी समूह के मुद्दे पर किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार ने कहा, आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 3,61,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रधान सचिव बनी वंदना दादेल। और विमेन प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात जायंट्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। संसद परिसर में आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने अडानी समूह के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। बीआरएस के साथ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आप के सदस्यों ने मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग को लेकर अलग अलग प्रदर्शन किया। उन्होंने तख्तियां लेकर अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी की। केंद्र सरकार ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को 3,61,000 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। यह ऋण आपात ऋण गारंटी सुविधा के तहत दिए गए। कोविड महामारी के कारण उत्पन्न संकट के दौर में 2020 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र और व्यावसायिक उद्यमों को अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इससे 1,19,00,000 लोगों को लाभ हुआ है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ने कहा कि इस योजना से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को लाभ हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वाकांक्षी स्टार्टअप को सक्षम अवसर मुहैया कराए गए हैं। डॉक्टर सिंह नई दिल्ली में उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से शिक्षा में नवाचार पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप पहल के नए रास्ते उद्योगों की आवश्यकताओं और उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए बाजार की मांग के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या को समाप्त कर देगी और छात्रों को कौशल और नवाचार के लिए अवसर प्रदान करेगी। नोकिया कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पेक्का लुंडमार्क ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में बताया कि बैठक के दौरान प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न पहलुओं और सामाजिक कल्याण के लिए इनका लाभ उठाने पर चर्चा की गई। नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में कल शुरू हुए योग महोत्सव 2023 का आज दूसरा दिन है। इस कार्यक्रम में योग प्रदर्शन, विशेषज्ञों द्वारा वार्ता, भजन और प्रश्नोत्तरी, प्रचार और पोस्टर प्रस्तुति, प्रतियोगिता सहित कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं। 3 दिवसीय यह योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के आयोजन से पहले 100 दिनों की उल्टी गिनती शुरू होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा एक कार्यक्रम है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि महोत्सव में लगभग 4 से 5 हजार प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत का प्रयास G20 के विषय पर एक विश्व, एक स्वास्थ्य को वसुधैव कुटुंबकम अवधारणा के तहत बड़े वैश्विक समुदाय को जोड़ना है। CSR के तहत युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बीच एक समझौता हुआ है। यह परियोजना वित्त वर्ष 2022-24 में CIPET रांची में 80 उम्मीदवारों के लिए चल रही कौशल विकास परियोजना के अतिरिक्त है। इस समझौते के तहत CIPET हेहल में झारखंड के 40 लाभुकों को मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग तथा 40 लाभुकों को मशीन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की आज से शुरू हो रही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। सभी सरकारी स्कूलों में प्रार्थना के दौरान समाचार वाचन भी किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT के निदेशक किरण कुमार पासी ने पलामू सहित राज्य के सभी कोटि के सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान समाचार वाचन और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी करने का निर्देश दिया है। DEO और DSC को प्रेषित पत्र में जिक्र किया गया है कि विभाग के बार बार निर्देश दिए जाने के बाद भी स्कूलों में प्रार्थना सभा में समाचार वाचन और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी नहीं हो रही है। विभागीय अधिकारियों के स्कूल भ्रमण के दौरान यह बात सामने आई है। निरीक्षण में भी यह बात सामने आई है कि जिन स्कूलों में हो रहा है वहां भी संतोषजनक स्थिति नहीं है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी वंदना दादेल को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है। श्रीमती दादेल कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग तथा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी। राज्य सरकार ने पूर्व प्रधान सचिव तथा गृह सचिव राजीव अरुण एक्का के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक सदस्य न्यायिक आयोग का गठन किया है। झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। जारी विभागीय आदेश में लिखा गया है कि पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप सामने आया था जिसमें राजीव अरुण एक्का को कथित रूप से एक निजी स्थान पर कुछ आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया था। कार्मिक विभाग द्वारा लिखा गया है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को सार्वजनिक महत्व का मानती है, जिसके लिए एक संपूर्ण स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। विमेन प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 151 के लक्ष्य को दिल्ली की टीम ने 2 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। प्रतियोगिता के 12वें मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात जायंट्स से होगा। यह मैच मुंबई में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब संक्षिप्त खबरें। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड कार्यालय परिसर में कल आयोजित शिविर में भूमि संरक्षण विभाग की ओर से अनुदानित दर पर 26 महिला किसानों के बीच सिंचाई के लिए पंप सेट एवं स्वरोजगार को लेकर 2 महिला स्वयं सहायता समूहों के बीच 2 ट्रैक्टरों का वितरण किया गया। दुमका के एएन कॉलेज में टोकन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा 2 दिवसीय बहुविषयक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि शिक्षण क्षेत्र में विकास के लिए सतत शोध कार्य आवश्यक है। उपराजधानी दुमका में आयोजित 3 दिवसीय स्टेट कैरम चैंपियनशिप में गढ़वा के आलोक कुमार कश्यप ने रांची के सोनू पांडे को 2-1 से पराजित कर तीसरी बार झारखंड स्टेट चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वहीं महिलाओं की एकल फाइनल में दुमका की सुरभि कुमारी ने श्रुति कुमारी को 2-1 से पराजित कर पहली बार झारखंड चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद परिसर में आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति ने अडानी समूह के मुद्दे पर किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार ने कहा आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 3,61,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रधान सचिव बनी वंदना दादेल और विमेन प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात जायंट्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।